कैसा करो मच्छर कितने वहाँ पे मच्छर मम्मी दिखा दो दूध लाऊं बाबू सबसे तो सही थोड़ा बच्चा देख लो मम्मा आज टी भर के दूध दूंगा छोड़िए उसका कैसे करोगे कौन सा जो त्यागी तक करो हाँ 5-7 दिन चलवा 5-7 दिन के बाद देख लियो इतना देख लेंगे फिर मैं इतना पता कर लूंगा अगर वहाँ होगा वहाँ करवा दूंगा तो वहीं से करवा दीजिए आधार कार्ड एक कार्ड मैं बनाऊंगी ना रंग नहीं मैं ना खाया मैं बना दूँ मेरे में बता और बोला मम्मा को भेज दिए वहाँ से फोन करवा दिए बोला मम्मा ले आओगे हेलो हाँ जी माई यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सभी लोग करते बढ़िया हूँ कुशल मंगल में मैं हूँ छोटे भाई के घर पे छोटी भाभी के पास में और धुंध इतनी ज़्यादा पड़ रही है हम लोग है ना बहुत देर से निकलने की उसमें है कि चलते हैं निकलते हैं पर धुंध इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ये दिख रहा है कि जाएंगे ऐसे इस तरह की स्थिति हो रही है जिस तरह का हाल है धुंध का हमें भारी हो जाएगी पर कब तक इस धुंध हटने का इंतज़ार करेंगे निकलना तो है बस अपना निकलते हैं टाइम से निकल जाएंगे जब जाना है फिलहाल गोपाल जी के लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर देती हूँ फिर निकलेंगे बच्चे रेडी हो चुके हैं बैगों सब पैक है हमारे 10 मिनट के बाद जो हम घर से गोइंग हो जाएंगे पर इससे पहले कि कोई पूछे कि आप यहाँ क्यों आए हो सीधे ससुराल क्यों नहीं गए तो मैं बता दूँ मुझे थोड़ा सा बैंक का काम था तो इस वजह से मैं यहाँ आई थी अब बैंक का काम करके परे को निकल जाऊँगी इधर से उधर ही भाई छोल में जा रहा है तो चलिए फिर आगे आगे चलते हैं आपसे मिलते हैं पता नहीं माई का ससुराल 2 जगह 3 जगह की मिक्स हो जाए एक जगह की या 2 जगह की सबके यही कमेंट है कि वापस क्यों नहीं जा रहे हो वापस क्यों नहीं जा रहे हो आप जब आपके पापा वहाँ आए आप जाओ जाओ तो जाएंगे भाई ऐसा तो है नहीं कि हवाई जहाज एकदम उनके चल जाएंगे खुद ही जाने के लिए आए हैं मेरे सैलरी में से मेरे कुछ पैसे कट रहे थे तो मैंने सोचा बैंक का भी काम करती चलो और शाम के टाइम मैं यहाँ आ गई तो सब लोग हम लोग जो है ना अब निकल ही रहे हैं मुझे पता है खुद ही कि फ्यूचर ख़राब हो रहा है जल्दी से जल्दी करके निकलना चाहिए अब पापा जब तक थे तब तक मैं ढूंढ रहे थे वहाँ चले गए फिर मम्मी बोली कि एक दिन रुक जा मैं एक दिन वहाँ रह लूँ एक रात फिर अगले डे में आऊँगी तो तू चली जाइए तो कल मम्मी आई थी और फिर मैं वहाँ से शाम के टाइम जो है निकल गई थी सब घर जा रहे हैं हम लोग 25 में मम्मी आई थी घर मतलब आज 26 हो गई अब हम घर वापस जा रहे हैं 26 को तो चलिए फिर रास्ते में अगर शूट कर पाए तो ठीक है नहीं तो एकदम डायरेक्ट पहुँच के आप लोगों से बात करेंगे मैं घर पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह की स्थिति घर की हो रखी है आते की साथ ही देखा अगर बंद पड़ा हुआ तो बंद घर में आप समझ सकते हो क्या हाल हो जाता है मेरे ऊपर टांट पे कबूतर बैठे हैं पता नहीं कैसे कमरा बंद था एक कबूतर मरा हुआ मिला रूम में इतना मतलब जी खराब हो गया देख के फिर मैं झाड़ू लगाने लगी पूरा कमरा साफ़ करा फिर बाद में एक एक कमरे का कोना कोना साफ़ करके सारा कमरा जो है ना सिंगवा दिया और अब मैं लगा रही हूँ पोछा तो ऐसा नहीं है कि बंद पड़ा था मैं आके ऐसे ही यूज करने लग जाऊँ मेरा मन ही नहीं मानता पहले पूरे घर को साफ़ करती हूँ फिर उसके बाद यूज करना शुरू करते हैं पोछा लगा रही हूँ अभी बस फटाफट से ना सारा जो है ना रूम की साफ़ सफाई का काम मैंने कर दिया बस ये पोछे पोछे का काम रह गया था यहाँ पे मैं इसको कायरों को बोली थी बेटा है बिना चप्पल के नहीं फिरना जूते जुराब निकाल दी क्योंकि सर्दी है 2-3 दिन से मौसम भी ख़राब है आप लोग बोल रहे थे दीदी घर चले जाओ तो देखो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और आते ही अपना रूम खोला साफ़ सफाई करी पोछा लगा दिया फिर बीच में चाची सास आ गई कि तुम्हारे पापा कैसे हैं कैसी तबीयत है उनकी पूछने के लिए तो फिर उनसे बात करने लगी थोड़ा टाइम लग गया इसी काम को करने में लागू 4:30-4:45 का टाइम हो गया ये बैग अभी भी बंद है और जो उनका स्कूल का बैग है वो भी रखना है उसमें 1-2 कपड़े हैं वो निकालने हैं तो मैं ऑनलाइन क्लास नहीं करा रही थी अवनी का जो है ना होमवर्क लेके गई थी बीच में से तो चलिए आगे आप लोग से बात करते हैं तो अभी यहाँ पर ना शाम का समय है जो बर्तन पड़े हुए हैं वो सारे साफ़ करने के लिए एक जगह इकट्ठे कर दिया खाना पीना कर दिया गैस का चूल्हा साफ़ कर दिया अंदर रूम में बच्चे जो है ना वो कंबल में पड़े हुए हैं और अपना आराम से जो है ना टीवी देख रहे हैं ठंड का टाइम हो रहा है मैंने कहा तुम टीवी देखो मैं अपना बाहर का काम करती हूँ तुम्हें तो कुछ करना नहीं है रूम मैंने सिंगवाई दिया है आराम से बैठ के देखते रहो खाना पीना हमारा शाम का सब हो गया बर्तन साफ़ करने मेरे चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आए हैं पता नहीं एकदम से क्या हुआ ठोडी पे 6-7 फुंसी निकल गया है एक ऊपर आइज पे आँख पे निकल गया है एक यहाँ गाल पे निकल गया है और ये बहुत ज़्यादा अकड़ाहट कर रही है दुख कर रही है मोटी मोटी निकलती है जब भी मेरे को निकलती है और ये बहुत अकड़ाहट करती है चेहरे पे इनका क्या इलाज करो कुछ तो बताइए हाँ जी सब लोगों के यही कमेंट थे कि आप अपने घर क्यों नहीं जा रही हो अपने घर क्यों नहीं जा रही हो अपने घर वापस जाओ अपने बच्चों का फ्यूचर देखो ज्योति जी आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है उनकी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो
सब लोगों को मेरे को यही बोलना था। तो रीज़न क्या था मैं आपको बताऊँ। मैं 2 दिन क्यों लगे हैं मेरे 2 दिन। एक दिन मेरा जो है ना, जिस दिन पापा चले गए थे उस दिन मम्मी चली गई। तो फिर अंकल जी और दोनों बच्चे जो है ना, अरू और अर्चित मेरे पास में ही थे। तो मम्मी पापा वहाँ चले गए गाँव में, अंकल जी थे, बच्चे थे दोनों पास में। और इनको फिर ऐसे छोड़ के कैसे मैं मतलब एकदम से निकल जाती। तो मम्मी जो है ना रात में चली गई। तो मम्मी ने कहा कि कल मैं आऊँगी तो कल चली जाना। फिर अगले डे मम्मी आना नहीं पाई। क्योंकि मैंने मम्मी का कॉल आया सुबह के टाइम में, भैया का मम्मी का कॉल आया। तो उन्होंने बताया कि पापा जो हैं बिल्कुल ठीक है, रात भर सोए हैं और 3 रोटी भी खाई है। तो मैं बड़ी खुश हुई, अच्छा लगा कि पापा की तबीयत जो है वो ठीक है, उन्होंने खाना पीना करा। ठीक है जी। फिर मैंने बोला मम्मी आप आ जाओ, मैं निकल जाऊँगी। मम्मी ने कहा बेटी आज तो मैं आ नहीं सकती, तू जब इतने दिन रुकी तो 1 दिन और रुक जा, मैं कल आ जाऊँगी। और फिर मुझे बच्चे भी मतलब बच्चों का भी वो करना था। मैंने छोटे वाले भाई को भी कॉल कर दी थी कि भाई भैया उसे आके ले जाना आप अर्चित को, और अरू को कुछ टाइम के लिए मैं ले जाऊँगी। अरू को बोला भी था कि भाई अगर तू यहाँ मामा ने रहना चाहती हो, इसकी माँ जी ने ताऊ ने भी इसके कि भाई यहाँ रहना चाहती हो यहाँ रह ले, बुआ के साथ जाने, वो तेरी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है कि तू बुआ जी के साथ जा। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं, मैं बुआ के साथ जाऊँगी, मेरा मन है बुआ के साथ जाने का। तो इसको मैं ले आई और अर्चित जो है वो छोटे भैया के पास में है, अपने पापा के पास में चला गया। तो अब तो वैसे सर्दियों की छुट्टी पड़ने वाली है तो रह लेगी 10-15 दिन मेरे पास में। इतने पापा जी वहाँ पे है, मम्मी वहाँ पे है। अब अंकल जी का खाना तो वहाँ से आ जाएगा। तो ये वो है बच्ची है, मम्मी के बिना नहीं रहती, इसका मन नहीं लगता, तो इसको मेरे पास में लग जाता। तो मैं ले आई इसको। तो थोड़ा सा रीज़न ये था कि मम्मी के आने का वेट कर रही थी मैं, कि मम्मी आएगी तो मैं मम्मी से मिल के निकल जाऊँगी। फिर मम्मी आई, थोड़ा बैठे हम लोग। फिर शाम के टाइम में, कल शाम के टाइम जो है ना, भाई के छोटे वाले भाई के पास पहुँच गई। और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मैं अभी आज सुबह मैं वहाँ से निकल गई। सुबह सुबह आज बहुत ज़्यादा धुंध थी। मैंने सोचा 7-8 बजे मैं निकल जाऊँगी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। एक तो सर्दी लग रही थी, इतनी जल्दी निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी। सर्दी ऊपर से धुंध इतनी ज़्यादा थी कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने सोचा थोड़ी धुंध हटेगी तो निकलेंगे। फिर भी हम 9 बजे निकल गए थे। तो जैसे हम घर से निकले तब भी बहुत धुंध थी। ऐसी धुंध में ना बहुत डर लगता है एक्सीडेंट वगैरह होने का। और आज हमारी आंखों के 10-15 मिनट पहले ही ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि एक बाबा और पोता जो है ना, वो वहाँ जा रहे थे मीरापुर में, उनका कांटा है मीरापुर में, उसके लिए वो घर से निकले थे। कुतुबपुर के रहने वाले थे, गांव पड़ता है उधर कुतुबपुर। 3 थे। और नहीं, एक पोता बाबा 2 थे। तो जैसे ही वो लोग निकल रहे थे तो सामने से ट्रोला आ रहा था, इधर से बाइक थी उनकी। इतनी तेज टक्कर हुई कि बाबा जो है उसके वहीं पर गुजर गए, और पोता जो है ना वो बुरी स्थिति में है, बहुत बुरी तरह से जख्मी है। आगे से बाइक का चूरा पड़ा हुआ था, वहाँ इस तरीके से खून पड़ा हुआ था सड़क पर कि देख के बस मुझे इतना अजीब लगा बहुत। तो धुंध में हो गया ये हादसा। तो धुंध में निकलते हुए भी डर लगता है। तो फिर भी हम 9 बजे निकल गए। थोड़ी देर के बाद सूरज दिखना शुरू हो गया था। ई रिक्शा में बैठ गए थे क्योंकि अरू को गैस बनता है ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, ई रिक्शा मिल जाएगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा बच्ची को। एक पोता था, एक बाबा था, उनका कंटा है मीरापुर में। तो फिर जो था, इसको अरू को थोड़ा गैस बन रहा था। मैंने सोचा कि ई रिक्शा में निकल जाते हैं हम, मीरापुर तक ई रिक्शा में आ गए। उसके बाद तो बस में आए, बस जल्दी जल्दी मतलब चलती रही, ऐसी कहीं रुकी नहीं खास, वरना इसको गैस बन जाता है, इसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है इसकी। पर ये अब अच्छी है, राधा रानी का जाप करती है। तो मुझे पता चला पापा ठीक है, बिल्कुल खा पी रहे हैं, अच्छा है, बड़ा खुशी हुई। तो ये 2 दिन मुझे इसी वजह से लग गए। और अभी मम्मी से आज बात हुई तो कह रही कि आज फिर से पापा की तबीयत जो है ना वो ख़राब है। और बात हुई थी मेरी मम्मी से कि मम्मी ने बताया कि पापा जी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, सुबह से कुछ खा भी नहीं रहे, और फिर से वही सब चीज़ें दोबारा हो रही हैं कि कल फिर दिखा के लाएंगे, कल फिर डॉक्टर के दिखा के लाने की बात है। अब मैं खुश थी इस चीज़ को लेकर कि पापा की तबीयत ठीक है, चलो यहाँ ठीक नहीं तो वहाँ ठीक है, वहाँ जाके पापा जी ठीक हो गए, खाना पीना कर रहे हैं, अच्छे हो गए, जल्दी खड़े हो जाएंगे, भले चंगे हो जाएंगे, घूमने फिरने लगेंगे। चलो देखो बीमारी है वो तो ख़त्म नहीं होगी, जो कोई चीज़ हो रही है तो उसकी दवाई चलेगी तो नॉर्मल तो रहेंगे, ठीक रहेंगे, चलने फिरने लगेंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। आज की प्रॉब्लम सुन के मुझे बड़ा वो हो रहा है। देखो आप लोग बोल रहे थे कि जान रहे, देखो मैं आ गई, ठीक है। अभी मैं मायके से ससुराल वापस आ गई हूँ अपने बच्चों के लिए स्कूल भेजने के लिए।
एक कमेंट ये भी आया था कि इसने पेपर नहीं दिलाए। मेरे बच्चों के पेपर पहले हो चुके थे। उनके पेपर दिलाने के बाद ही मैं गई थी स्कूल से छुट्टी लेके कि ऑनलाइन क्लास चला दी होगी। ऐसा कुछ नहीं था, मैं स्कूल से काम लेके गई थी। व्हाट्सएप पे मैंने काम मंगाया मैडम से बात करके। वो जिसके स्कूल के टीचर्स है वो वीडियो देखती हैं मेरी। मैंने मैडम से 1-2 मैडम से बात करी, उनसे जो है ना काम मंगाया। उन्होंने 1-2 बच्चे का नंबर भेजा कि उनसे आप कांटेक्ट कर लो, नंबर ले लो। 1-2 मैम ने अपने पास से काम भेजा। उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया। जो बच रहा है वो अनकम्प्लीट है, वो स्कूल में जाके मैं जाऊँगी दिला दूँगी मैडम से, वरना मैडम इतना करा देती है जिस बच्चे का अनकम्प्लीट है। मैं समझती हूँ वर्क ही मायने नहीं रखता। जो टीचर समझाते हैं वो उसको समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका छूट गया है। पर मैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हाल में पापा को छोड़ के आना मेरा ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट्स यही होते कि आप ज्योति जी रोज़ मायके बैठी रहा करती थी, रोज़ मायके जाती थी। अब आपके पापा की इतनी तबीयत ख़राब थी तो आप जाके भी नहीं फटकी, आप गई नहीं। फिर आप ये भी बोलते। अब इतना लंबा टाइम पापा की वजह से मेरे को थोड़ा सा लग गया और फिर से पापा की तबीयत ख़राब सुन के मेरे को चिंता सी हुई। एकदम 2 दिन एकदम फिट रहे, मैंने खुद देखा है। वो हंसते हुए बोलते हुए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अकेले अपना आप घूमते फिरते। फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी है तो थोड़ा सा इतना समझ में नहीं आ रहा, कह रहे कि डॉक्टर वगैरह चेंज करेंगे। देखो भाई, परमात्मा बस यही कहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, उनको फिर से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सुन के भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं तो वापस लौट आई हूँ और साथ में लेकर आई हूँ अरु बाबू को। अरु बाबू आ गए हैं, दो बच्चे सो गए। मैंने बोला कह रहे हो सो नहीं रहा है, ठीक है सुनो स्कूल भेज दूँगी। तो तुरंत ही सो गया। वैसे भी भेजने हैं और इनकी यूनिफॉर्म पर गंदी हो रही है। कल तो नहीं जाने पाएंगे पर परसों शनिवार में स्कूल में इनको भेज दूँगी। बृहस्पति में मैं आ गई हूँ, 1 दिन और छूटेगा क्योंकि यूनिफॉर्म गंदी है। यूनिफॉर्म जब है ना उस दिन गए थे तो स्कूल से लेने के बाद ही तभी गए थे, फिर ऐसे निकल गए थे तो इतना वो ही नहीं मिला। चलिए फिर शायद आप लोगों की अब नाराज़गी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट साथ प्यार अपना बनाए रखिए और दुआ कीजिए मेरे पापा बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो एकदम जल्दी से भगवान ख़त्म कर दे, नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल ठीक थे, दवाइयाँ वगैरह सब समझ में बात नहीं आ रही, दवाई अच्छे से आराम कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एकदम से फिर से झटका लगाया है। और मुझे जो कमेंट्स आते हैं मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, पर मैं किसी कमेंट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बस यही बोलना चाहती हूँ, बस अपना प्यार बनाए रखिए और दुआ कीजिए हमारे पापा जल्दी से ठीक हो जाए।